नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां आस्था, विज्ञान और प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य आपस में मिलते हैं। अगर आप भी ऐसे ही रोमांचक सफर पर चलना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। तो चलिए, केदारनाथ के उन अद्भुत रहस्यों में गोता लगाते हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं इस तारीख से। 16 जून 2013। ये वो तारीख है जो केदारनाथ के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गई। इसी दिन हिमालय में एक ऐसी विनाशकारी सुनामी आई जिसने केदारनाथ घाटी पर कहर बरपा दिया। देखिए, ये कोई आम बाढ़ नहीं थी। ये तो जैसे प्रकृति का तांडव था। सोच के देखिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी, बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा एक दीवार की तरह आगे बढ़ रहा था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी केदार घाटी तबाह हो गई। होटल, दुकानें, घर, सब कुछ पानी में बह गया। लेकिन इस महाविनाश के बीच हजारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर शान से खड़ा रहा। उसे एक खरोच तक नहीं आई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे? और यहीं पर कहानी का पहला चमत्कार होता है। जब पानी का वो प्रलय मंदिर को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो अचानक बाढ़ के साथ बहती हुई एक बहुत बड़ी चट्टान न जाने कहां से आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। ये कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं थी। इसका वजन था करीब 1000 मीट्रिक टन, मतलब 100 हाथियों के वजन के बराबर। आज इस चट्टान को हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। इसने पानी की उस विनाशकारी धारा को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर के लिए एक ढाल बन गई। अब यहाँ पे जाहिर है 2 अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ विज्ञान है जो इसे एक जियोलॉजिकल कोइंसिडेंस यानी एक भूवैज्ञानिक संयोग मानता है कि भाई एक बड़ी चट्टान बहकर आई और बस संयोग से सही जगह पर रुक गई। लेकिन दूसरी तरफ लाखों भक्तों की आस्था है जिनका मानना है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि खुद महादेव का हस्तक्षेप था जिसने मंदिर को बचाने के लिए ये दिव्य रक्षक भेजा था। भीमशिला की कहानी तो अपने आप में ही अद्भुत है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये पहली बार नहीं है जब केदारनाथ ने विनाश को इस तरह मात दी है। चलिए, समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं और इसके और भी गहरे और भी पुराने रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये सुनने में शायद यकीन न हो, लेकिन वैज्ञानिक सबूत इस बात की गवाही देते हैं कि केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों तक पूरी तरह से एक ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था और इतना सब होने के बाद भी ये बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आया। हुआ ये था कि 14वीं से 19वीं सदी के बीच हमारी पृथ्वी एक लघु हिमयुग से गुजर रही थी। इस दौरान हिमालय में जबरदस्त बर्फबारी हुई और केदारनाथ मंदिर एक विशाल ग्लेशियर के नीचे कहीं खो गया। आज भी जियोलॉजिस्ट को मंदिर की दीवारों पर वो पीले निशान मिलते हैं जो ग्लेशियर के उस भारी दबाव का सबूत हैं। कमाल की बात तो ये है कि इतने सालों तक हजारों टन बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मंदिर इतना मजबूत, इतना अविनाशी है कैसे? इसका जवाब छिपा है इसकी प्राचीन निर्माण तकनीक में, एक ऐसी इंजीनियरिंग जो आज के ज़माने में भी हैरान कर देती है। ज़रा सोचिए, आज से 1200 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के 8-8 टन के भारी पत्थरों को मीलों दूर से 11,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर कैसे लाया गया होगा? और तो और, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये पत्थर किसी पजल के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में फिट हो गए। यही वो जीनियस इंजीनियरिंग है जिसने इसे बाढ़ और ग्लेशियर दोनों से बचाया। लेकिन मंदिर के रहस्यों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब इसके अगले और शायद सबसे अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं। अखंड दीपक, यानी वो लौ जो बंद दरवाजों के पीछे 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। हर साल सर्दियों में जब मंदिर के दरवाजे 6 महीनों के लिए बंद किए जाते हैं, तो पुजारी अंदर एक दीपक जलाते हैं। अब इन 6 महीनों में वहां का तापमान -25 डिग्री तक चला जाता है और उस बंद गर्भगृह में ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो जाती है। विज्ञान के हिसाब से आग को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी, और यहाँ तीनों ही लगभग ना के बराबर होती हैं। फिर भी जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दीपक जलता हुआ मिलता है। इतना ही नहीं, स्थानीय पुजारियों का मानना है कि ये लौ एक भविष्यवक्ता की तरह काम करती है।
अगर लौ स्थिर जल रही है तो आने वाला साल अच्छा होगा, लेकिन अगर ये कांप रही है तो ये किसी बड़ी आपदा का संकेत है। और डराने वाली बात यह है कि 2013 की उस विनाशकारी बाढ़ से ठीक पहले जब मंदिर के कपाट खोले गए थे तो दीपक की लौ बहुत तेजी से कांप रही थी। अब हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो मंदिर की दीवारों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये रहस्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। ये जुड़ा है केदारनाथ की सटीक ज्योग्राफिकल लोकेशन से। क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है कि भारत के कई सबसे प्रमुख शिव मंदिर एक ही सीधी रेखा पर बने हुए हैं? और अगर ये संयोग नहीं है तो हमारे पूर्वजों ने बिना किसी जीपीएस या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इतनी अविश्वसनीय ज्योग्राफिकल प्रिसिशन कैसे हासिल की? ये जानना वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन केदारनाथ, कालेश्वर, महाकालेश्वर और रामेश्वरम जैसे शक्तिशाली शिव मंदिर एक ही देशांतर रेखा यानी 69 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लगभग एक सीधी लाइन में बने हैं। ये रेखा भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती है और एक विशाल आध्यात्मिक धुरी यानी स्पिरिचुअल एक्सिस बनाती है। ये हमारे पूर्वजों के खगोलीय और भौगोलिक ज्ञान का एक अद्भुत सबूत है। केदारनाथ ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया और हर बार विजयी हुआ, लेकिन आज ये मंदिर एक नई तरह की चुनौती का सामना कर रहा है। एक ऐसी चुनौती जो हम सब ने मिलकर खड़ी की है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या में एक जबरदस्त उछाल आया है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2019 के मुकाबले 2024 में आने वालों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई है। और ये जो भारी भीड़ है, ये हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। कभी केदारनाथ तपस्या और आत्मखोज का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है जहां लोग सेल्फी और रील्स बनाने के लिए आते हैं। हेलीकॉप्टर, नए नए होटल और अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन इस पवित्र स्थल की पहचान को धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो यहाँ जरूरत है एक संतुलन बनाने की। हमें केदारनाथ को सुलभ बनाना है, लेकिन इसकी आत्मा और इसकी पवित्रता की कीमत पर नहीं। विकास जरूरी है, लेकिन उस जगह का संरक्षण उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है, जिस मंदिर ने सदियों तक प्रकृति के बड़े से बड़े प्रहारों को झेला है, क्या वो मंदिर हमारी लापरवाही और कमर्शियलाइजेशन की इस बाढ़ से बच पाएगा? इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। हर हर महादेव।